जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज खाकी सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 छंद का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। छंदों की गणना किससे की जाती है? तो ये की जाती है वर्ण और मात्रा से। वर्ण वाले को बोलते हैं वार्णिक छंद और मात्रा वाले को मात्रिक छंद। गणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या होती है 8 और ये सूत्र है यमाता राज भान सलगा। तीन तीन शुरुआत के तीन अक्षर लेते जाएंगे, बाद के एक एक छोड़ते जाएंगे। तो यमाता मतारा राज तराज राजबा जबान बानस नसल सलगा। तो लघु स्वर में एक एक मात्रा और दीर्घ स्वर में दो दो मात्रा। तो लघु स्वर या तो 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2। तो या से शुरू होने वाले को यगड़, माँ से मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़। आगे चौपाई कैसा छंद है? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे बंदव गुरु पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा अमी मूरी अंचूरन चारू समन समन सकल भव रुज परिवारू। तो अंक की बिंदी वाले में 2 मात्राएं, एक बड़ा ऊ है 2, छोटा ऊ 1, बड़ा ऊ 2, 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। आगे जो लघु स्वर होते हैं जैसे छोटा छोटी छोटा उड़ीसी और ये चंद बिंदी, इसमें एक एक मात्रा है। और दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए ओ औ और अंग आ, इसमें स्वर और विसर्ग। तो इसमें होती है 2 2 मात्राएं। आगे रोला। तो रोला कैसे छंद है? रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 11 व 13 मात्रा है। मतलब पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है और अंत में दीर्घ वर्ण आता है। अंत में दीर्घ वर्ण आता है। ऐसे सममात्रिक छंद जैसे अहिर तोमर, अहिर में 11, तोमर में 12, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, ताड़ंग में 30, वीर और आला में 31। आगे सोरठा। सोरठा में 11 और 13 मात्रा होती है और अंत में लघु होता है। अंत में लघु 12वें ये अर्ध सम्मात्रिक। तो अर्ध सम्मात्रिक है 12वें सोरठा दोवा और उल्लाला। 12वें सोरठा दोवा और उल्लाला। तो 12वें में 12 और 7, दोवा में 13 और 11, उल्लाला में 15 और 13। उल्लाला में 15 और 13। आगे कुंडलियां और छप्पय। तो कुंडलियां और छप्पय विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया के प्रथम व अंतिम शब्द एक समान होते हैं। प्रथम व अंतिम शब्द एक समान होते हैं। छप्पय कुंडलिया रोला और दोहा से मिलकर बना होता है। कुंडलिया रोला और दोहा से मिलकर बना होता है। छप्पय रोला उल्लाला से मिलकर बना होता है। प्रथम व अंतिम शब्द असमान हो तो छप्पय हो जाएगा और समान है तो कुंडलिया हो जाएगा। आगे धनाक्षरी और मंदाक्रांता ये वार्णिक छंद है और छंद सूत्र के लेखक, ये पुस्तक है छंदों के ऊपर, तो इनके लेखक है पिंगल, इसलिए कि इसे पिंगल छंद भी कहा गया छंद सूत्र को। तो ये आज की हमारी क्लास है। आज जीएस की क्लास नहीं हो पाएगी, तो आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कल से सारी क्लासें आएंगी। धन्यवाद।